हेलो दोस्तों, सीआरएम क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन की इस सीरीज़ में अब हम एक नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये इसरो की एक यूनिट है, मतलब इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है? इसरो। इसरो के अंडर में ये आता है, ठीक है, यूनिट ऑफ इसरो, ठीक है। अब जब चंद्रयान मिशन चल रहा था तो उसी के दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट कौन सी है? 17 अक्टूबर 2008। चंद्रयान मिशन चल रहा था, चंद्रयान 1 मिशन जब चल रहा था उसी के दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इस्टेब्लिशमेंट डेट है 17 अक्टूबर 2008। ठीक बात है। अब ये सिचुएटेड कहाँ पे लोकेशन है इसकी? तो बेंगलुरु के पास में एक विलेज है बायलुलु करके या बायलालू करके। ये एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता है ना। इसको जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होना चाहिए, बायलालू, ठीक है। ये एक विलेज है बेंगलुरु के पास में, ठीक है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। अब इसके वर्क क्या है, इसके फंक्शंस क्या है या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो दोस्तों, जितने भी डीप स्पेस डीप स्पेस मिशंस होते हैं, जितने भी, अब डीप स्पेस मिशंस क्या होते हैं? जो एकदम अंतरिक्ष के डीप में जो मिशंस होते हैं, जैसे इंटरप्लैनेटरी मिशंस होते हैं जहाँ पे हमारे अर्थ से दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर रिसर्च की जाती है और स्पेस क्राफ्ट भेजे जाते हैं। इस टाइप के जितने भी मिशंस होते हैं वहाँ पर हमें जो स्पेस क्राफ्ट ऊपर जा रहा है उसके साथ कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है, क्योंकि वो वापस पृथ्वी पे तो आ नहीं पाएगा वापस से देने के लिए कि लो भाई ये रिसर्च करी। उसको वहाँ पे रहते हुए ही हमारे लिए वो पूरा डेटा भेजना होगा, है ना। और हम भी उससे कम्युनिकेट कर पाएँ कि हाँ भाई अब रुक जाओ और ये इस चीज़ की फ़ोटो भेजो, इस तरीके का कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है। तो उस स्पेस क्राफ्ट के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट करने का काम कौन करता है? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो एक छोटा सा पॉइंट इसके बारे में देखते हैं कि इसके पास लार्ज एंटीनाज हैं। जो ये इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है इसके पास कुछ एंटीनाज हैं और वो बहुत बड़े बड़े एंटीनाज हैं। उन्हीं की हेल्प से ये जो डीप स्पेस मिशंस में जो स्पेस क्राफ्ट जाते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाता है और बहुत सारी एडवांस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं इस वाले सेंटर में। तो इन दो पॉइंट्स को आप डाल सकते हैं जहाँ कहीं भी 5 नंबर में, 11 नंबर में। वैसे ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मोस्ट प्रोबेबली ये 5 नंबर में आएगा, लेकिन हो सकता है 11 नंबर में आए। तो इसी तरीके के सिंपल पॉइंट से आप अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, है ना। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना। इसी तरीके की हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम एकदम वीडियो की शुरुआत से ही डिस्कस कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है, टू स्टेब्लिश कम्युनिकेशन फॉर डीप स्पेस इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट मिशंस ऑफ इंडिया। मतलब डीप स्पेस में जितने भी इंटरप्लैनेटरी मिशंस होते हैं उनमें जो भी स्पेस क्राफ्ट हम भेजते हैं उनके साथ ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। और इंटरप्लैनेटरी क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ, डीप स्पेस क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, है ना। स्पेस क्राफ्ट आपको ऑलरेडी पता है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसमें क्या है, अकेला ये ऑर्गेनाइजेशन ही कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाता। इस ऑर्गेनाइजेशन के कैंपस में, मतलब इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के कैंपस में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बहुत सारे तो नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो पहला है इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर, है ना। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से, पहले वाली वीडियोज़ में इसको अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके एक बार देखा है, ठीक है। ये भी इसी के कैंपस में। और ये क्या करता है? कम्युनिकेशन उस स्पेस क्राफ्ट के साथ, जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस में स्पेस क्राफ्ट जाते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से ISTRAC ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आप बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 3 मार्कर में आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो ये आपको बहुत ज़्यादा टफ होगा इसका फुल फॉर्म गैस करना, ठीक है। अब ये भी क्या करता है? कम्युनिकेशन में हेल्प करता है इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। अब इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है INC। तो दोस्तों, INC का फुल फॉर्म यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे क्या फुल फॉर्म है? इसरो नेविगेशन सेंटर। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ये भी क्या करता है? एक तरीके से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ये तो एकदम क्लियर हो गया आपको,
ठीक है। अब जो मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत बड़े बड़े एंटीनास हैं जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो आइए उनमें से कुछ जो मेन एंटीनास हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 3 बहुत बड़े बड़े एंटीनास हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से जो पहला एंटीना है वो है, उसका नाम है 32 मीटर पैराबोलिक डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना। ठीक है, डीप स्पेस नेटवर्क को मैंने DSN के नाम से लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब ये वाला जो एंटीना ये क्या करता है, ये मॉम जो हमारा मिशन है, मार्स ऑर्बिटल जो मिशन है मंगल ग्रह के साथ, उसमें जो स्पेस क्राफ्ट गया है उसके साथ कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है ये। ठीक है, इसका काम आपको पता चल गया कि मॉम मिशन में जो स्पेस क्राफ्ट गया उसके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, अब जो सेकंड यहाँ पे एंटीना है उसका नाम है 18 मीटर पैराबोलिक डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना। डीप स्पेस नेटवर्क एंटीना को मैंने शॉर्ट फॉर्म में DSN लिख दिया। आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये किसके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता था, जो चंद्रयान फर्स्ट जो मिशन था हमारा उसमें जो स्पेस क्राफ्ट गया था उसके साथ ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता था। ठीक है, अब एक जो थर्ड नंबर का जो यहाँ पे मेन एंटीना है, बहुत बड़ा एंटीना है थर्ड नंबर का, इसका नाम है 11 मीटर टर्मिनल ट्रैकिंग एंटीना। क्या नाम है, 11 मीटर टर्मिनल ट्रैकिंग एंटीना। इसका काम क्या है कि जो अदर जितने भी सैटेलाइट्स स्पेस में छोड़े जाते हैं उन सभी सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमें स्पेस साइंस तो पढ़नी नहीं है कि हम मतलब स्पेस साइंस पढ़नी है, लेकिन इसरो की लेवल की स्पेस साइंस नहीं पढ़नी है ना, कि हम एकदम डीप में चले जाएं। इतना जो मैंने कंटेंट दिया ये आप आराम से इसको 5 मार्कर में लिख सकते हैं और इसी को थोड़ा अपना दिमाग लगा के एक्सटेंड करके आप 11 मार्कर में भी बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।